नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 1 जून तक जमानत पर बाहर है, 2 जून को सरेंडर करना है। लेकिन इस बीच केजरीवाल की ड्रामेबाजी कम नहीं हो रही है। केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग जेल में बंद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर दोनों आप नेता उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी बेल करा दी जाएगी। वहीं कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर कहा है कि हमने कोई शादी थोड़ी की है, हमारी कोई अरेंज मैरिज नहीं हुई है। अरेंज मैरिज नहीं हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून तक चुनाव लड़ने के लिए साथ आए हैं, बस। उससे कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी पर केजरीवाल इस तरह का आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं और कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान का मतलब क्या समझा जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी पर जिस तरीके से केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं, क्या समझा जाए और क्या साबित क्या करना चाहते हैं? ये बीजेपी पर थोड़ी आरोप है, ये अरविंद केजरीवाल अपने आप पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरा आरोप लगा रहे हैं कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है ही नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिला है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को। किस बात के लिए? कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ तो आपको जमानत करवा देंगे, जमानत पर आप जेल से बाहर आ जाओगे। पहली बात तो मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या फिर अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई भी और आम आदमी पार्टी का नेता अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर, इनकी पहचान शून्य है। अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर सत्येंद्र जैन को दिल्ली के सारे लोग नहीं जानते, दिल्ली के ही लोग अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, कोई नहीं पहचानता। वहां भी जीत जो होती है वो अरविंद केजरीवाल के कारण, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक वर्ग विशेष के लोगों के बीच, यानी कि एक वर्ग विशेष में मुस्लिम समुदाय आता है और दूसरा उसी वर्ग विशेष में वो वर्ग आता है जो अरविंद केजरीवाल के मुफ्तखोरी के झांसे में पूरी तरीके से उस जाल में फंस जाता है और उनको भरमा दिया गया है। कैसे? कि शीला दीक्षित के समय से जो बिजली की सब्सिडी मिलती थी, वो बिजली की सब्सिडी में हम इजाफा किए हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा तो हम तो सारे चीजें मुफ्त में दे रहे हैं, पानी मुफ्त में दे रहे हैं। पानी में पहले भी सब्सिडी थी, इस बात की चर्चा नहीं होती है। ये कांग्रेस की गलती है, जो कांग्रेस ने लोगों को बताया नहीं कि हमारी सरकार के खिलाफ इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। तो ये बताओ कि शीला दीक्षित की सरकार में 100 यूनिट बिजली पर कितनी सब्सिडी थी, 200 यूनिट बिजली पर कितनी सब्सिडी थी, या फिर पानी के कंजप्शन पर कितनी सब्सिडी थी, कहां तक मुफ्त था, और उसके बाद पानी का बिल कैसे देना पड़ता था। लेकिन ये उस बात की चर्चा नहीं करेंगे। ये कांग्रेस वालों की गलती है कि इसने अपनी पुरानी सरकारों के बचाव में कुछ किया नहीं और अरविंद केजरीवाल को बढ़ने दिया। पहली गलती ही थी कि इसने 49 दिन का मुख्यमंत्री बना दिया इसको। जब तुम्हें हराकर ये राजनीति में आया है तो इसको सरकार बनाने के लिए सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? ये तो कांग्रेस वाले शायद उस समय ये जो फिल्म थी नायक, वो आई नहीं थी। इन लोगों के दिमाग में आइडिया नहीं आया कि कैसे एक फिल्म में अनिल कपूर को ऑफर मिलता है एक दिन का सीएम बन जाओ, और एक दिन में वो ऐसा कांड कर देता है कि उसके बाद अमरीश पुरी की सारी पार्टी खत्म हो जाती है। ये केजरीवाल के जो तरीके थे ये यही थे। 49 दिन के अंदर इसने कांग्रेस को और खत्म कर दिया और भारतीय जनता पार्टी जितने वोट के साथ यहां 36 से 39% के बीच भारतीय जनता पार्टी के वोट दिल्ली में रहे हैं, वो अपने वोट इतना लाकर रखा। लेकिन कांग्रेस जब पूरी तरह से खत्म हो गई, 8% 5% वोट ला पाई, तो फिर केजरीवाल जैसा लोग आगे बढ़ेगा ही। खैर वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो बार बार आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो पहली बात है कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई और नेता ऐसा है ही नहीं जो कि 1-2% भी वोट ऐड कर सके अपने अपने क्षेत्र में। सौरभ भारद्वाज की बात करते हैं, सौरभ भारद्वाज मीडिया में इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, सारे लोग पहचानने लगे हैं। कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री हैं, या अतिशी मरलेना, ये आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं,
या अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बहुत ही क्लोज लोग, दुर्गेश पाठक या फिर दिलीप पांडे जैसे लोग, ये लोगों को देखिए कि इन लोगों ने अपने विधानसभा के अलावा दूसरे विधानसभा में कहीं प्रचार किया हो, विधानसभा के चुनाव में अपने ही क्षेत्र में बिल्कुल अटके रहते हैं। तो ये कोई भी ऐसा दूसरे कमांड का नेता है ही नहीं। चाहे मनीष सिसोदिया की बात है, मनीष सिसोदिया को तो अपने क्षेत्र में जीत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने आसपास के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र उनका है, लेकिन बगल में लक्ष्मीनगर विधानसभा उनकी हार हो गई आम आदमी पार्टी की। ये ऐसी स्थितियां हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की। तो इसलिए ये ऑफर की बात अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एक तरह से धमकी दे रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने उन शर्तों के खिलाफ बात की है कि जमानत देने का काम हिंदुस्तान में किसी सरकार को है, जेल से बाहर निकालने का काम किसी सरकार को है। हम ये मानते हैं गिरफ्तार करने में सरकार की भूमिका हो सकती है। सरकार की भूमिका भी इनडायरेक्ट इसलिए कि जो अधिकारी होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, वो सरकार के दायरे में होते हैं। चाहे पुलिस हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, ये सरकार के दायरे में है। वहां ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार करती है और वहां पर सरकार को जो मंत्री हैं वो दबाव बना सकते हैं और खुली छूट दे सकते हैं। इसमें सरकार की भूमिका होती है कि चोर लुटेरों को पकड़ो या फिर छोड़ दो। उसमें पकड़ने में, गिरफ्तार करने में एक छूट हो सकती है कि देखो भाई सबूत है तो गिरफ्तार करो, इससे राजनीतिक दबाव में न रहो। ये मोदी सरकार ने किया कि जितने लोगों के खिलाफ सबूत है, चाहे वो किस कद का है ये मत समझो, मुख्यमंत्री है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री है या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर यहाँ के सो कॉल्ड फर्स्ट फैमिली का है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी जैसे लोग, कि ये सोचते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री परिवार से हैं और प्रधानमंत्री नहीं रहते तो सुपर प्रधानमंत्री रहते हैं, सुपर पीएम रहते हैं। मतलब उससे नीचे तो इन लोगों को चाहिए ही नहीं। जैसे राहुल गांधी को देखिए, 2004 से राजनीति में आए, 10 सालों तक सरकार चली। अब कौन राहुल गांधी को ये मना कर रहा था कि आप पीएम नहीं तो कोई मंत्रालय ले लेते, मंत्री नहीं बनेंगे, छोटे मोटे पद इनको चाहिए नहीं, ये तो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। इनको कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए अनुभव नहीं चाहिए, मंत्रालय का प्रशासनिक अनुभव नहीं चाहिए। ये झूठ फरेब ऐसे ही वादे करके लोगों को भ्रमित करके सोचेंगे सीधे प्रधानमंत्री का पद और उसके बाद देश का विनाश करो। अनुभव ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव नहीं है। जिस मोदी से तुम लड़ने जा रहे हो, मुख्यमंत्री बनने का भी अनुभव है, संगठन में काम करने का अनुभव है, फिर उसके बाद संघ के साथ सोशल वर्क करने का अनुभव है। 45 सालों का अनुभव लिए हुए उस व्यक्ति से मुकाबला करने गए हो और तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव के नाम पर सांसदी का, अपने संसदीय क्षेत्र का है जहां से भी लोग भगा देते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का मतलब है कि इसने कोर्ट को चैलेंज किया कि कोर्ट जमानत नहीं देता, जज जमानत नहीं देते हैं, बल्कि सरकार जमानत देती है। ये जुडिशियरी है जो केंद्र सरकार के अंडर में है। अब जहां तक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो तो दबाव में रह सकते हैं, लेकिन यहां पर जुडिशियरी की तो स्थिति अलग है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, नीचे की अदालतों को छोड़ दे, ज्यादातर चैलेंजेस जो होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और बेल ग्रांटेड और बेल डिनाइड भी इन्हीं जगहों पर ज्यादा होते रहे। तो इसलिए उन दोनों जगहों पर तो इन लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है। आपस में ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम तय करेगा कौन आगे जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट का कॉलेजियम तय करेगा कि हाई कोर्ट के लिए रिकमेंडेशन किस जज वकील को करें, किस जज को करें। उसके बाद ट्रांसफर भी होना है तो कॉलेजियम है जो ये निर्धारित करता है और उसके बाद सरकार को रिकमेंडेशन के लिए देता है। सरकार अगर एक दो इधर से उधर नाम कर दे तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज है जो हंगामा खड़ा कर देते हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, जुडिशियरी में इंटरफेरेंस कर रही है। तो उस जुडिशियल सिस्टम को जहां इतनी निष्पक्षता सरकार की तरफ से है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसके बारे में तुम कह रहे हो कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे लोग हैं, उनको भाजपा ऑफर दे रही है कि तुम्हें जेल से बाहर निकाल देंगे, जमानत दिलवा देंगे। तो इसका मतलब है कि ये अरविंद केजरीवाल एक दिन में बौखला गया। अरविंद केजरीवाल को लगा कि हम तो
अभिषेक मनु सिंघवी को इतने बड़े प्रलोभन दे चुके हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जजों के साथ भी उठना बैठना होता है, कांग्रेचुलेसन मिलता है, पार्टियां करते हैं। तो पिछली बार जैसे अंतरिम जमानत दिलवा दिए, इस बार भी दिलवा देंगे, इस बार भी एक्सटेंशन दिलवा देंगे। अब इस बार हो गया रिजेक्ट। अब रिजेक्शन के बाद ये इतना बौखला गया कि डायरेक्ट तो जुडिशरी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, तो डायरेक्ट अगर कह दे तो फिर न्यायालय की अवमानना का केस हो जाएगा, फिर तो कभी जेल से बाहर आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसने इनडायरेक्ट तरीके से सरकार और जुडिशरी जी इन दोनों के साठगांठ की बात उठा के एक बड़ा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की है कि अगर इसको फिर जमानत की बात आए तो जजों के ऊपर ये प्रेशर रहे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा इनके साथ कर रही है, और यही मुश्किल इन लोगों की है। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर के भी केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि ये तो बस चुनाव तक की ही बात है, कोई रिश्ता थोड़ी ना, इसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शादी थोड़ी ना हुई है। बिल्कुल कहना चाहिए, ये सही बात है। कांग्रेस को ऐसे ही लोग चाहिए, राहुल गांधी को ऐसे ही लोग चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक भस्मासुर की तरह है, कांग्रेस का नाश करके ही छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, अपनी पार्टी के लोग भरोसा नहीं कर सकते, इनके इतने करीबी लोग भरोसा नहीं कर सकते। स्वाति मालीवाल का प्रकरण देख लीजिए, जो उस समय से साथ में है अरविंद केजरीवाल के, जब अरविंद केजरीवाल गलियों में भटका करता था जी। अरविंद केजरीवाल के लिए कोई जगह नहीं थी, सुंदर नगरी जैसे जगह पर वहां जाकर सोशल एक्टिविज्म किया करते थे, और उस समय से जो साथ में है उसको एक झटके में ऐसे बाहर कर दिया कि इतने बड़े घटना के बावजूद केजरीवाल ने एक फोन तक नहीं किया कि स्वाति तुम्हारे साथ हुआ क्या, आप सही घटना आप बता दो। विभव ने तो हमें बता दिया है, लेकिन आप बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, एक फोन तक नहीं किया। जो व्यक्ति अपने पैट्रन, जिन लोगों ने, शांति भूषण, प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने है, ये लोग भी उसी तरीके के, ले शांति भूषण, प्रशांत भूषण की सराहना नहीं की जा सकती, क्योंकि केजरीवाल जैसे लोग को पैदा करने के साथ वो भी खुद ही ऐसे ही लोग हैं जो घृणा नफरत पैदा करते हैं। उनके साथ कुछ जो घटनाएं घटी है वो ऐसे ही होना ही चाहिए। लेकिन 2 करोड़ रुपया फंड देके जिसने पार्टी बनाई उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। योगेंद्र यादव जैसे लोग, आशुतोष जैसे लोग मीडिया में इतने बड़े पत्रकारिता कर रहे थे, नौकरी छोड़ के गए। भाई केजरीवाल हमें लुटियंस दिल्ली में बंगला दिलवा देगा, अगर लोकसभा नहीं जीते राज्यसभा में चले जाएंगे। क्या हुआ? कुमार विश्वास जैसे लोग जो स्टेज मंच पर ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलता था, मंच संचालन करने से लेकर अरविंद केजरीवाल के करीबी तक, और यही नहीं, मनीष सिसोदिया से के साथ पढ़ने वाला व्यक्ति, इन लोगों के साथ जो धोखा किया, जो किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा, जो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश किया दिल्ली में भी पंजाब में भी, उसके साथ गठबंधन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मोदी से नफरत है। तो अपने से नफरत करने के बजाय ये जो केजरीवाल जैसे लोगों को अपने पास रखोगे, आस्तीन में सांप पालोगे तो वो डसेगा ही। अरविंद केजरीवाल पहले ही अनाउंस कर दिया, ये तो होना था क्योंकि अभी पंजाब का चुनाव है, और पंजाब में ये बातें चल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हरियाणा में गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन है, तो फिर पंजाब में वो लोग जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दोनों में से एक को सपोर्ट करते, दूसरे का विरोध करते हैं। तो ये उन लोगों को एक कंफ्यूजन हो रही थी कि दोनों तो एक ही है, तो उसके खिलाफ इसको, इसके खिलाफ उसको क्यों वोट दें, फिर दोनों को रिजेक्ट करो, सिलेक्ट किसको करो, या तो भाजपा को करो, अकाली दल को करो, या फिर कोई निर्दलीय को वोट दे दो, इन दोनों को मत दो, जो इन दोनों के खिलाफ कहीं ना कहीं है। एक दूसरे में वोट है जो फ्लक्चुएट होना नहीं है, एक इसका उसमें, इसका उसमें नहीं जाना है। एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट भी कांग्रेस में नहीं जाना है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कह दिया हमारे बीच कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, अब उसके बाद पंजाब में ही है, तो वोटिंग से पहले तो ये होना ही था, इसको करना ही था। इसलिए ये धूर्तता की पराकाष्ठा वाला नेता अभी भारतीय राजनीति में है, और केजरीवाल के ऊपर अब ऐसा हो जाएगा कि चुनावी इतिहास खत्म नहीं होने वाला, राजनीति खत्म नहीं होने वाले। अभी आगे तो अरविंद केजरीवाल से कोई पार्टी का नेता बात तक नहीं करेगा। जैसे जुडिशरी में चल रहा है कि अब धीरे धीरे इसके केस को अछूत बना दो, कोई लेने से जज मना कर दें, क्योंकि इस पर दबाव इधर से भी उधर से भी है। तो ये धीरे धीरे
अपने कुकर्मों की सजा भुगतेगा जो लोगों को बरगलाया है, बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता पर आया और सारे वादे तोड़ दिए हैं। लोग इतने नाराज हैं कि अब सोशल जस्टिस की बात करने वाले या सोशल एक्टिविज्म की बात करने वाले या एनजीओ के ऊपर, इन लोगों के ऊपर भरोसा ही खत्म हो गया। सब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया ये केजरीवाल की तरह पहले ये सोशल एक्टिविटी करेगा, सामाजिक कार्य करेगा, सामाजिक कार्यकर्ता कहलाएगा, फिर राजनीति में आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा और उसके बाद हम लोगों को छोड़ देगा और फिर धूर्तता की नई व्याख्या करेगा। तो ये स्थिति केजरीवाल की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सीधा चैलेंज केजरीवाल ने किया है बौखलाहट में, और इसकी सजा अब धीरे धीरे आगे मिलनी ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर है, 2 जून को सरेंडर करना है, लेकिन इससे पहले केजरीवाल अपने सारे पैंतरे आजमा रहे हैं। हालांकि उनकी अब कोई भी चालाकी उनके काम नहीं आने वाली। कानूनी शिकंजे में केजरीवाल ऐसे फंस चुके हैं कि उनका बचना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल मैं आज लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।